पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथ ही साथ व्यूज दोनों। हालांकि आज इतवार है, इतवार के तो न्यूज समझ किसे न्यूज भी छुट्टिए पे हो जाला का तरह मध्य बुझाला, लेकिन तबो करियो न करियो से तो लिखान के लिए वहीं के पड़ी। आज जो है दो तीन न्यूज है, एक पॉलिटिकल भी है और एक सर्किल ऑफिसर जो लोग हैं उन लोगों का एक जो है एनुअल बैठक हुई है राज्य भर में। सीओ बाड़न 537 गो राजस्व ब्लॉक बा ओकर जुटे रहंगा। वो लोग के बैठक भइल, का भइल, काहे खातिर बैठक भइल उ बतावल जाई। पाल लोग के बिहार में जे पाल बा गणेरिया मोर्चा बा, बिहार गणेरिया मोर्चा, उ लोग के भाई एकरा पहले थोड़ा सा असली पॉलिटिकल बा उ बता दी। आज जौन बा लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव जो है बहुत तगड़ा और बहुत भारी आरोप लगाए हैं नीतीश कुमार पर। अपने एक्स पर उन्होंने जो है ये लिखा है कि कुछ नेता जे बा, कुछ नेता या कुछ मंत्री जे भी कहला सातिर गिरोह नीतीश कुमार के जे सरकार चलावा। जी हाँ, माने हईसन तो माने क्योंकि आपराधिक जो घटना हो रहल बा, वी कैन से दैट वो जो डिटोरिएटिंग लैंड ऑर्डर सिचुएशन जो बिहार में बा, क्राइम तो बढ़िए गई बा। एकरा के तो स्वीकार करही के पड़ी, कैसे ना स्वीकार करबा। देखत रहे कि कहीं ना कहीं डॉक्टर मरेलन तो हई मरेलन तो हऊ मरेलन, हैजा डकैती भइल हई, तनिष्क लुटाई तो फनिष्क, देखना जो हो रहा है। तो उसी को और डेटा को कंपाइल करके, घटनाओं को कंपाइल करके डेटा बना करके और उन्होंने एक्स पर डाला है। आप लोग देख लीजिएगा। तो एक तरह से देखिए चुनावी वर्ष में बा, तो चुनावी वर्ष में ये अब शुरू हो गया है और खास तौर से नीतीश कुमार को लेकर के जो उनका जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसको लेकर के और बीजेपी में भी जबरदस्त मंथन चल रहा बा। जान लीजिए बहुत जबरदस्त मंथन चल रहा बा बीजेपी में। लेकिन बीजेपी के भी शिकायत होता भाई, नवीन पटनायक की तबीयत खराब रहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये सवाल उठाए थे कि कैसे चल रहा है भाई, तबीयत खराब है, कोनो डॉक्टरी जांच भी रहे का उनकर प्रधानमंत्री को दे रहा भाई रहे डॉक्टरी जांच। लेकिन हाव भाव, बोली चाली, रहन सहन, घूमना फिरना, बहुत सारा संकेत ऐसा मिलता कि निकेत से बीजेपी शिकायत बीजेपी के होता कि अपना पॉलिटिकल लाभ के लिए ये जो है अपना बनाए रखना चाहते हैं। इसका भी मंथन चल रहा है बीजेपी में। लेकिन आज एक पॉलिटिकल इवेंट भी हुआ, एकरा के छोट मोट इवेंट ना कहल गई। मिलर स्कूल में बिहार गणेरिया मोर्चा जो है उसने रैली किया। हमारा लगा था कि 5,000 से कम आदमी ना रहा, गनी है वही में चुकी। मैंने देखा कि बढ़िया भीड़ बा। पाल राज्य भर से समझे किसी गणेरिया लोग जुटा है जो अपना के पाल टाइटल रखेला। बिहार में इनकी संख्या लगभग मुझे लगता है कि 4 लाख के आसपास है और अभी तक उस तरह का कोई नेता एमएलए एक बार एमएलसी बने थे, मुझे लगता है राम शरण पाल, जिसको लालू प्रसाद यादव ने एमएलसी बनाया था के दशक में 2094-95 में बने थे। बाकी ये अपने लोग चाहते हैं, पाल समाज के जो लोग हैं, कि भाई जो तो हमन के शेड्यूल कास्ट में सूचीबद्ध करो और हम लोग उसी को वोट देंगे जो हमारे लिए। सबको यही कह रहा है। जो भी कितना मीटिंग होता ना जात के आधार पर, कहीं राजपूत संघ हो, कहीं कुर्मी हो, कोयरी हो, अब गणेरिया हो, तो पान के हो, तो है के हो, सब अपने अपने हिस्सेदारी के लिए ये कर रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के जो एक नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं, एमपी भी रहे हैं अकबरपुर से, सतीश पाल, वो भी भाग लिए। ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। आज इतवार के दिन सरकार सुनेगी उनकी कि नहीं सुनेगी, तो क्या सुनेगी।
उत्तर प्रदेश में तो सुनवाई हो रहा है कुछ टोटल पॉपुलेशन के 3.5% के आसपास समझिए किसे ये लोग हैं, पाल समाज के लोग, गणेरिया समाज के लोग। तो मान लो 3.5% कम ना नहीं हुआ। तो बात सुन लीजिए, अब बिहार में अब क्या करेंगे क्या नहीं, ये तो रिव्यू है। इसी बीच एक खबर ये है कि नीतीश कुमार के घरे आज इफ्तार पार्टी बा। इफ्तार पार्टी होला नहीं, अभी रमजान के महीना चल रहा बा, तब आदमी ईद मुबारक ईद मुबारक हुई, लेकिन तब तक से इफ्तार चल रहा बा, एकदम जबरदस्त चल रहा बा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर है, लेकिन इसी बीच एक खबर ये भी है कि कुछ मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है और अर्ज किया है अपने कौम के लोगों से कि आप लोग उनके यहाँ शामिल न हो इफ्तार पार्टी में, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जो है वक्फ बोर्ड जो बिल है सरकार ने लाया है उसका समर्थन किया है। इसको लेकर के विरोध है उन्होंने किया। अब जाएंगे कि ना जेहन जब का करेंगे वो लोग जरा जा, लेकिन ये खबर है। दूसरी खबर भी हम जोड़ देते इफ्तार पार्टी से ही, लालू प्रसाद यादव की तरफ से इफ्तार पार्टी रखा गया है कल, यानी 24 मार्च को। राबड़ी देवी का वो तो घर है, राबड़ी देवी जी के नाम पर मिला है सरकारी जो आवास है, लेकिन वहां नहीं होगा। यह तो बुझाते की कोई कहे नहीं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो विधान पार्षद है, मंत्री भी रहे, बड़े नेता हैं राजद के, उनके आवास पर होगा। काहे भाई उनके आवास पर होगा, राबड़ी देवी के आवास पर क्यों नहीं होगा? जरूर इसमें कुछ बात है। अब अपने अपने तरह से लोग उसको निकाल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अभी कहीं नीतीश कुमार को भी इफ्तार पार्टी में आने के लिए इन्विटेशन दिया है अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। तो कहीं नीतीश कुमार आएंगे, कहीं बंद कमरा में कोई बातचीत हुई का? अरे जो वो मुंह तो वो समझे की बात जिकर जितना समझे की सोचे के क्षमता बाही में लगा रहल बा। तो अब नीतीश कुमार जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे तो मान लो कि इफ्तार पार्टी होला 6 बजे घंटे, नीतीश कुमार के घर जाता हूँ तो पता लगे कि 8 बजे पार्टी शुरू होता तो 4 बजे जाके घूट चलावत हूँ। तो कहीं 4 बजे जाके अब मन सिद्दीकी से मुलाकात है। तो कई तरह की बातें हो रही हैं। ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार बहुत भाई अब असहज महसूस कर रहे हैं, भाजपा उनका की घेराबंदी कर रहे हैं, वो फड़ा रहे हैं, निकलना चाहते हैं। तो कहीं ऐसा ना कि लालू यादव बोल भी चुके हैं, तो कहीं ऐसा ना कि लालू यादव भाई हमारा घर मान लो इतना नीतीश कुमार अबे ना करता नहीं था तो चलो उनके ही बात समझिए। ये भी चर्चा चल रहा है। चर्चा में कितना दम बा आप लोग समझिएगा। आज बिहार रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन BRSA इसका एनुअल जनरल बैठक हुई। ये समझिए सीओ जो लोग हैं पूरे 537 रेवेन्यू ब्लॉक है उसके अधिकारी मैंने जो सीओ सर्किल अफसर जुटे हुए थे। बिहार रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना हुई थी 2019 में। अभी मैंने एकदम बचपन में बाई, लेकिन जरूरत इन लोगों को महसूस हुआ क्योंकि इनकी बात नहीं सुनी जाती है क्या कि पूरा देखिएगा। कई लोगों ने उसमें भाषण दिया। अध्यक्ष हैं आनंद कुमार बिहार रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन के, उन्होंने भी भाषण दिया, कुछ कहा। लॉ एंड ऑर्डर में हम लोग का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में पावर मिलने का BNSS की सेक्शन 163 और 126 के अंतर्गत हमें वो पावर दिया जाए ताकि अगर हम लैंड डिस्प्यूट का कोई रिजोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं उसमें तत्काल रोक लगाना हो या कोई अन्य डिसीजन लेना हो तो वो प्रभावी ढंग से हो सके। हम कंगारू कोर्ट की तरह बस नहीं रहे, तो ये हमें पावर मिलना चाहिए। इसके अलावा हर थाने से एक डेडिकेटेड सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर ऐसा होना चाहिए जो सीधे सीओ को रिपोर्ट करे और सीओ भी उससे फीडबैक ले सके कि जिस लैंड डिस्प्यूट में उन्होंने कोई कार्य बताया है उसकी प्रोग्रेस कहाँ हो सके, उसका सीआर देखने का भी पावर कम से कम वो सीओ के पास नहीं होना, बल्कि एसएचओ के सीआर में भी जो टिप्पणियां जानी चाहिए वो सीओ के लेवल से भी टिप्पणी लेनी चाहिए। ये हमारा जनता दरबार एक सीओ के पास में कम से कम 5 थाना होता है, 4 थाना होता है। सदर की स्थिति देख लीजिए, अगर सदर के सीओ साहब हमारे रजनीकांत से बैठे थे अभी नहीं है, अगर वो चाहते भी, पहले आप तो ये भागों में बट गया है, लेकिन वो चाहते भी तो 6 महीने में भी एक
तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना थाना है उनके अंदर में, वो कैसे जा सकते हैं। इसलिए बेहतर तरीका है कि जनता दरबार की बैठक जैसे एसडीएम अपने कार्यालय में ही करते हैं, अपने ही ऑफिस में करते हैं, उसी तरह जनता दरबार की बैठक सीओ के ही प्रांगण में होना चाहिए, सबके ऑफिस के प्रांगण में। हमारी चौथी डिमांड है एचआर और ट्रेनिंग रिफॉर्म से रिलेटेड HRMS 2.0, इसको तुरंत इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। लीव सेंशन कराना हम लोग के लिए इतना टीडियस जॉब हो गया है जिसकी कोई हिसाब नहीं है। अभी हम लोग को मैंडेटरी लीव 15 दिन का कम से कम चाहिए। हर आप सैनिक को देखते होंगे जो बॉर्डर पे खड़ा है उसे 3 महीने की लीव मिलती है साल में। और हम लोगों को बीमारी की स्थिति में माता पिता को देखने के लिए अगर हमें जाना होता है, वो भी लीव बहुत ही मुश्किल से अप्रूव हो पाती है। इसीलिए मैंडेटरी, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल हमारा जॉब है। लेकिन असली बात यह है, मुझे लगता है जो मकसद इनका, कि इनकी बात तो कोई नहीं सुनता है। आप इससे समझ सकते हैं कि जब हम हो गई रही हूं, मैं भी बैठा था, मुझे लोगों ने सम्मानित भी किया, मैंने भाषण भी दिया, लेकिन तब है कि इनकी शिकायत यह है कि हम लोगों की बात तो कोई नहीं सुनता है। अधिकारी हो हमसे या फिर मंत्री हो, नेता हो, बात में से कोई नहीं आया था। जिन लोगों का इनवाइट इन्होंने किया था, बड़े पदाधिकारी हैं, कि अब नाम लेना ठीक नहीं के भाई, कोई नहीं आया था। इट इज सरप्राइजिंग फॉर मी। समझ लीजिए कि हम तो पत्रकार गए थे तो उन लोगों ने बुला लिया था, मंच पर मैं चला गया, और एक मृत्युंजय कुमार सिंह जो पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन के, वही थे बेचारे, बाकी उन लोग अपने। तो ये बात सही भी है, एक परसेप्शन है कि सीओ जो होते हैं, मैंने कहा अपने भाषण में, इस बात को कहा कि बन गया है आपके बारे में जैसे दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के हाथ पर लिखा था कि तुम्हारा बाप चोर है, उसी तरह आप लोगों के भी बारे में है कि बिहार का सीओ सब चोर बिहार का सीओ सब चोर है, जबकि ऐसी है नहीं। इतने 537 सीओ है तो मान लो 2 5 गो हर क्षेत्र में है, चोर कहाँ नहीं है। पत्रकार में भी बहुत चोर हैं, बहुत नहीं लेकिन कुछ चोर हैं। नेता में तो बहुत हैं, अफसर में IAS अफसर, IPS अफसर, कौन चोर नहीं है। लेकिन ये जो बन गया है तो बद अच्छा बदनाम बुरा परसेप्शन बन गया है, जिसे आपको हटाना होगा। किसी भी स्थिति में दबाव में हम काम नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। अब मैं थोड़ा बता रहा था कि करप्शन परकुलेट्स, ये ऊपर से आता है, ऐसे नहीं जाता है। अगर आपका मंत्री चोर है तो आपको चोर बना देगा, संभावना ज्यादा है बना देगा। लेकिन अगर आप डरते हैं ना, हमारा कि जहां भेजो तहां चलो, करंट ट्रांसफर कहां कर हम जाएंगे, हम चोर ना बनता है। इससे आप समझ रहे करप्शन पर पुलिस करता है, ऊपर से आता है, ऐसा नहीं है। सीओ चोर है, अच्छा तो DCL DM मंत्री कैसे भाई क्यों है? हम जाके ना समझ ले चुके। हम लोग को ये कांग्रेस क्या है, पवन खेड़ा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। अभी पॉलिटिकल देख रहे हैं, बिहार में चुनाव है, इस चुनाव में आप लोग की अहम भूमिका होगी। कई आपको जो है ड्यूटी लगाए जाएंगे, लेकिन यह आप लोगों से ये भी मेरी अपेक्षा कि आप किसी पार्टी का मत बनिएगा। पावर पार्टी से दूर रह करके बिहार की सेवा में, जनता की सेवा में जिस तरह आप कर रहे हैं काम, आप करते रहिएगा। और मैं मानता हूं, दिल से मैं कह रहा हूं कि 99.9% सीओ जो है वो ईमानदार है, जिसको भी ये बात देखिए, ऐसा बात नहीं है कि सब समझे कि सीओ चोरे हुआ, ना ऐसा नहीं है। अब मान लो कि जो दाखिल कार्य जो कि चाहे बहुत सा काम, अरे सीओ के एगो काम लिखे ना दिया भाई, बकरी गिना सीओ, भेड़ा गिनो सीओ, खेत खरिहान के झगड़ा सीओ, कहीं 2 जात में झगड़ा हो गई सीओ, 2 संप्रदाय में झगड़ा हो गई सीओ। तो एगो
इतना काम लिखल जाता कि सीओ लोग भी गज बजाए, आज बजा के बढ़ जाए। आज ही जैसे लगभग 300 के आसपास सीओ लोग आए थे, हमने पूछा कि बाकी कहाँ रह मिलन, क्योंकि आपका सीओ सबका, तो डीएम साहब लोग अपना पूरा यहाँ लगा दिए, यहाँ रहना है, यहाँ रहना है, तो बेचारा सब नहीं है। तो उसी में मिल गए आपको जो है विवेक दीप, जो एसडीपीओ हैं बेतिया में, तो पहले वो भी सीओ थे, रेवेन्यू अफसर थे। उन्होंने बताया कि मैंने ही इनिशिएटिव लेकर के संगठन बनाया, जो बिहार रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन। जैसे इनकी बात कोई नहीं सुनता है, क्यों नहीं सुनता है, ये समझने वाली बात है। सरकार को इस पर गंभीरता से लेनी चाहिए। आप बासा जब सम्मेलन करता है, कुछ करता है, तो बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े अफसर आते हैं। कर्मचारी संगठन कुछ करता है तो और पुलिस संगठन, लेकिन ये बेचारे सीओ जो लोग हैं बिहार रेवेन्यू सर्विस, ये कई लोगों को बुलाए, कोई नहीं है। आखिर क्यों? क्या इसी से कि ये बदनाम है? लेकिन बदनाम है केवल, ये जान लीजिए। और बदनाम कौन करता है आप जानते हैं। मैं कई बार बता चुका हूं कि भ्रष्टाचार जो है परकुलेट करता है, ऊपर से चलता है। अगर मंत्री जो है ईमानदार हो जाएगा तो उसके विभाग में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो छेदाम ले ले। लेकिन तब बाकी चलिए, बढ़िया लगा। और ये सीओ लोग जो हैं, सर्किल अफसर लोग, आप देखिएगा कोई ऐसा सीओ आप बताइए, लेकिन सबके भाई, अब गांव में दो आदमी के जमीन के झगड़ा हो गई, एगो के हो गई, एगो के समझे कि एक एक ना कोनो जन सही पोजीशन में हुई तो ना हुई, अरे मर्दवा टाल ले टाल ले बस। अब वो इस तरह से प्रचार करता है, जबकि ऐसी बात नहीं। मैंने अगर 100 केस जाता, सबसे ज्यादा लैंड रिलेटेड केसेस, पहले सरकार कहती थी कि 75% जो है झगड़ा के केस, बहुत सारा केस गाँव में लैंड रिलेटेड है। अब 45% कहे लगे, एक मतलब कमी कैसे होकर? सीओ लोग ईमानदारी से काम के तब न कम भई भाई, ये सब भी स्वीकार करना पड़ेगा। जो वहां पर अधिकारी आए थे, अधिवेशन भवन जो, वहीं पर उन लोगों की बैठक हुई, एनुअल जो बैठक हुई है सर्किल अफसर्स की, तो बातचीत जो हुआ, उन लोगों से जो बातचीत हुई, अब बड़ा जेन्युइन भी चीज बा कि राजस्व सेवा के पदों पर राजस्व सेवा के पदाधिकारियों का अविलंब पदस्थापन, थाना स्तर पर भूमि विवादों के निपटारे के लिए अन्य राज्यों की भांति अंचलाधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की जाए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी मांग है, उनकी चाहत है, ये दिली इच्छा। अगर वाकई सरकार यह व्यवस्था चाहती है कि सब मामला। दूसरा फिर है कि वर्क और लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। बहुत काम होता है उनको, मैं बताया बढ़ी 24 घंटा, जैसे पत्रकार और पुलिस का होता है, उसी तरह इनका भी 24 घंटे का काम। कोई भी ऐसा काम, छुट्टी भी नहीं मिलता है बेचारों को। छठ पर्व होके, ईद होके, बकरीद होके, होली होके, सब जैसे हम पत्रकारों का है, पुलिस का है, उसी तरह जो है आप लोगों को सीओ का भी है। और अंचलाधिकारियों को क्षतिपूरक अवकाश दी जानी चाहिए, क्योंकि पर्व त्योहार पर तो विधि व्यवस्था में रहते हैं। क्षतिपूरक क्षति माना कुछ समय तो बाद में आप दीजिए कि बेचारे परिवार। इसके बाद यह है कि अंचलाधिकारी चाहते हैं कि हम लोगों को पर्याप्त सुरक्षा मिले, किसी बॉडीगार्ड वगैरह कुछ नहीं उनके पास होता है। टूटल फूटल जितना भगठल गाड़ी बा, जीप चाहे कोई सुनो, उस सब अंचलाधिकारी के देगा। तो अच्छी गाड़ी, दरोगा लोग बढ़िया बढ़िया गाड़ी पे चले लगल बा, वीडियो साहब लोग चलता, तो वीडियो से वो कम थोड़े हैं। तो ये उन लोग की चाहत है कि हम लोगों को भी तनी बढ़िया गाड़ी दिया जा, है ना भाई। एमएलए के देते बड़ा, मंत्री के देते बड़ा, एसडीओ लेके घूमते बड़ा, तो वो लोग की भी ये चाहत जो है। इसके बाद जो है सरकारी आवास उपलब्ध किया। मैं कहा ना कि 5-10% ऐसे अंचल हो जहाँ अंचलाधिकारी के रहे के घर उड़बा है, ये नहीं है। पता नहीं क्यों ये सुशासन में भी 20 साल हो गया ना भाई। तो क्या था, जैसे मेरा ही ब्लॉक दिनारा है, वहां मैंने कोई नहीं रह सकता है, वह सही टूटल फूटल घर बा,
सब जिले तक रहते हैं, कोई विक्रमगंज रहता है, कोई सासाराम रहता है, कोई नहीं। अब पता नहीं एक बाउंड्री करके वैसा दिनारा की तरह, मैं दिनारा चूंकि रोहतास जिला में दिनारा जहाँ का मैं हूँ, तो इसका मैं बानगी के तौर पर बता रहा हूँ। तो आप बना सकते हैं, क्या दिक्कत है? इतना पैसा खर्चा होता मंदिर के गिने तेने काम पर कि एक बाउंड्री पूरा चिन्हित करके घेर दे, उसी में बढ़िया घर बना दे, व्यवस्था बढ़िया स्कूल के हो जाए, हॉस्पिटल को हो जाए। तो काहे सब कर्मचारी सब जाइए, पता नहीं इसके लिए काहे दिमाग दिन भर समझे कि से खाली पॉलिटिक्स। और सबसे बड़ी एक और उन लोगों की सब ये जेन्युइन ये भी है कि एगो म्यूटेशन अगर गड़बड़ा जाला तो सीईओ का इसको सस्पेंड करो जी। हाँ, म्यूटेशन गड़बड़ौले बा मैंने बिना साबित होके शिकायत पर आप किसी सीईओ को सस्पेंड कर देते हैं, खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। एक सासाराम में एक डीएसपी का नाम आ गया, मैंने क्या है ठाई ठाई करके बेचारे चल गिलन। सिलारी गांव है, वहां का बेचारा निर्दोष आदमी 2 महीना पहले आपको याद होगा सासाराम में एक डीएसपी ने एक बच्चे को मार दी। क्या मार दी? टाइम दिन मिला, अभी तक वो सस्पेंड नहीं हुआ। अभी 3 दिन 4 दिन पहले हाउस में उस सवाल को उठाया गया, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके के सारे एमएलसी उठाए, तब जा है अवधेश नारायण सिंह जो सभापति है, उन्होंने कहा कि नहीं ये केस सीरियस है और इसको अब बताइए। तो थोड़ा सा ये सब भी दिखे कि चाहे सरकार के, आखिर सरकार ही ना माई बाप है उनकी, उनका माई बाप आखिर के बा। ठीक है, तो बात खातिर इतना काफी है। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।